चौधरी साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। अब जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया है, ये पहले क्यों नहीं दे दिया गया हुक्म? क्योंकि पहले भी बार बार खदशात जाहिर किए गए पीटीआई की जानिब से कि बानी की सेहत तो दुरुस्त नहीं है। क्या किसी मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा था? मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, ये सेटलमेंट है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेटलमेंट के लिए तैयार होगी, जिसको एनआरओ आप कह सकते हैं, तो उसके बाद ये मामला सेटल हो गया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सेटलमेंट के लिए राजी नहीं थी। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब की जो हेल्थ थी वो जेल के अंदर भी उसका इलाज किया जा सकता था। कोई ऐसा उसकी सूरत नहीं थी कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाता। तो दो वजूहात थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर फैसला कर लिया है कि हमें सियासत थोड़े अरसे के लिए कुर्बान करनी पड़ेगी या खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, ताकि हम खामोशी से इन मामलात को सेटल करें। और इमरान खान साहब की सेहत जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसका ये फायदा हुआ कि अब चीजें जो हैं वो सेटलमेंट की तरफ चलेगी। उससे पहले नहीं थे। उससे पहले अगर आप देखें, पार्टी जबरदस्ती इमरान खान साहब को जेल से निकालना चाहती थी। वो कहते जेल तोड़ के निकाल लेंगे, या फिर वो कहते थे कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब को छुड़वा लेंगे, या फिर पूरी अवाम बाहर आ जाएगी सड़कों पे और उसके बाद इमरान खान साहब को गवर्नमेंट रिहा करने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन चौधरी साहब, कथा कलामी की माज़रत, अफसार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी वेलकम करेंगे। यहाँ पर फिर ये भी है कि गवर्नमेंट के ऊपर तो ये जिम्मेदारी भी आयद होगी कि अब जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सारी पब्लिकली सामने आए, ताकि अवाम की तरफ से भी जो एक प्रेशर था, ये जो इल्ज़ामात की एक बौछार थी कि खुदा न खास्ता बानी के साथ जेल में कुछ हो तो नहीं गया, तो वो भी अफवाहें दम तोड़ें। ये पब्लिक नहीं की जा सकेंगी, क्योंकि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जा सकेंगी। इसको ना उनकी पार्टी पब्लिक कर सकेगी, ना फैमिली पब्लिक कर सकेगी, ना हॉस्पिटल और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पब्लिक नहीं की जा सकेंगी, लेकिन अवाम को बताना किसी ना किसी हद तक तो जरूरी इसको समझा जाना चाहिए। आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अफसार साहब, इस बड़े फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? दूसरा, सिक्योरिटी इकदाम के हवाले से एक आला सतह का इजलास भी बुलाया गया। मैं चाहूंगी कि आप जरा माजी में जाएं और कुछ हवाला दें माजी का भी। ऐसे कौन से केसेस थे जिनमें इसी तरह ही सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम किए जाने के हवाले से बड़े इजलास बुलाए गए हैं, और किस किस्म के वो इकदाम होते हैं? पहला तो ये कि आपने कहा किस नज़र से देखता हूँ, तो मैं इत्मीनान की नज़र से देखता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आना चाहिए था। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट तक ना ये बात पहुंचती, पहले पहुंचती, लेकिन पीटीआई को इसका सियासी फायदा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रिलीफ लिया, जाके हाई कोर्ट से नहीं मिला या किसी लोअर कोर्ट से नहीं मिला। तो इन अ सेंस, और दूसरी तरफ से ये है कि पीटीआई ने, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ये कहा है कि वो मजमा नहीं जमा करेंगे हॉस्पिटल के बाहर। तो कोई ऐसी सिचुएशन जो झगड़े की और टेंशन की बहुत अरसे से इस मुल्क में चल रही थी, उसको वो काम डाउन होगा। वो सिचुएशन जो है थोड़ी ठंडी होगी, जिसे कहते हैं। और जहाँ तक माजी की बात है, जो भी सियासी लीडर जब भी वो जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल हुआ है, इसी तरह उसको सब जेल करार दिया गया है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। और तमाम सियासी लीडर जो भी जेल किया, चाहे वो बड़ा लीडर था या छोटा लीडर था, वो जब भी हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ उनको सिक्योरिटी इंतजाम किए गए, इजलास भी हुए। और जाहिर है इमरान खान बहुत मकबूल लीडर हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी इंतजाम। और ये शिफा इंटरनेशनल एक ऐसी जगह पे मौजूद इस्लामाबाद में है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्कूल्स हैं और रिहायशी इलाके भी हैं। तो वहाँ रश बहुत होता है हर वक्त, और ख़ास तौर पे दिन के वक्त। तो वहाँ पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है इस्लामाबाद में, या ट्रैफिक जैम होती है, लोग जमा होते हैं, तो उससे एक नया मसला खड़ा होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर रखना। वैसे भी सिक्योरिटी, ये तो मैं बाहर की बात करूं, अंदर इमरान खान को वहाँ कोई नुकसान ना पहुंचे या कुछ ना हो, वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, और जेल में वहाँ उन तक कोई ऐसा शख्स ना पहुंच सके जो अनवांटेड हो। जैसे कि कुलसूम नवाज के केस में लंदन में हुआ था कि कोई लोग उनके कमरे तक भी पहुंच गए थे। तो इस तरह की सिचुएशन अवॉइड करने के लिए सिक्योरिटी तो जरूरी होती है। सही, बिल्कुल अफसार साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये हुकूमत के ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अब जैकम साहब आपकी तरफ आते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया ना कि पिम्स अस्पताल भी एक ऑप्शन थी जो कि गवर्नमेंट लेवल का हॉस्पिटल है, लेकिन प्रेफरेंस ये थी कि शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। तो ये तो चले पीटीआई की बात मान ली गई, लेकिन खुदा न खास्ता अगर बानी की तबीयत यहाँ पर मजीद बिगड़ जाती है, देन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? वो लोग जो कि शिफा इंटरनेशनल की बात कर रहे थे, या अगेन गवर्नमेंट पे बात आएगी?
की जिंदगी तो फिर इंसान की जिंदगी है ना। तो जो बेहतरीन अस्पताल है उसमें उनको शिफ्ट किया गया है। पिम्स का ऑप्शन मौजूद था, वहाँ पे हिफाजती इंतजाम करना बेहतर होते हैं, डॉक्टर वहाँ भी कम नहीं है, और जो सरकारी VIPs हैं क्योंकि वहाँ इलाज के लिए जाते हैं तो उनकी भी अलग जगह उन्होंने बनाई हुई है। पिम्स की क्योंकि शिफा एक प्राइवेट अस्पताल है तो इसलिए अगरचे यहाँ पे 4-5 अलग अलग गेट्स हैं, अलग अलग एंट्रीज हैं, लेकिन इसमें पिम्स जैसे इंतजामात सिक्योरिटी के इन लोगों ने नहीं किए हुए। तो ये एक चैलेंज जरूर होगा। लेकिन जहां तक आपका सवाल है इलाज की क्वालिटी, तो देखिए इलाज की क्वालिटी के हिसाब से तो फैमिली की अपनी चॉइस थी, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं, कोई सरकार का मुलाजिम नहीं है जी। और तकरीबन डॉक्टरों की जो ज्यादा तादाद है वो फॉरेन क्वालिफाइड है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है फैमिली की भी दुआ होगी और पूरे पाकिस्तान में सबकी ख्वाहिश होगी कि उनकी सेहत अब बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल ज़ैगम और साहब, उनकी ऐसा जो ही है, सेहत सबकी ख्वाहिश है कि उनकी जो सेहत है वो बेहतरी की तरफ जाए। कता कलामी के लिए माजरत। सलमान अकरम राजा ने इस फैसले के बाद क्या कहा है, पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। जिस अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है, आज अदालत उज़्मा ने एक हुक्म दिया है रियासत के तमाम इदारों को कि इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है। उनको जो कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उनकी सेहत के हवाले से जो शकूक व शुबहात पैदा किए गए हैं, उनके ख़ानदान को, उनके ज़ाती मालिजीन को जो उनसे दूर रखा गया है, उनका हस्पताल ऐसे इदारे में कराया गया जिसके हवाले से हम यकीन नहीं रखते, एतबार नहीं रखते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। साथ ही ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम सजदा बसजूद हैं कि ये हुक्म हुआ जो हम 1 साल से मांग रहे थे, बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसमें तमाम शोबों के स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, हार्ट के, इंटरनल मेडिसिन के, आंख के, ताकि ये मालूम हो कि खान साहब को जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बताई जा रही है ये क्यों लाहक हुई, ये मालूम हो कि जो उनकी आंख में खून का क्लॉट आया वो क्यों हुआ, क्या वजह है, जेल में क्या उनके साथ सलूक हो रहा है। तमाम मुकम्मल चेकअप अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होगा। साथ ही अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में ये कहा कि इस तमाम अमल के साथ खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा जो एक MBBS डॉक्टर हैं वो मुंसलिक रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बहुत बाइसे इत्मीनान है कि खान साहब की अपनी बहन इस अमल में शामिल होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शौकत खानम अस्पताल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कई दिहाइयों से खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, वो भी इस अमल का हिस्सा होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सलमान अकरम राजा ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो हमने आपको दिखाई और सुनवाई।